अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे दिनों के मज़े तो आप सब ले ही रहे हैं। बहरहाल मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई, पिछले 5-6 साल से लगातार मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ और हर बार हर मौजू पर बोलने की कोशिश करता हूँ, कई बार लेट भी हो जाता हूँ, लेकिन मैं आज तक इस चीज़ को नहीं समझ पाया कि हमारे लोग इतने गैर ज़िम्मेदार क्यों हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि मुख्तलिफ़ जो रियासतें हैं, दूसरी रियासतों में आप देखें वहाँ पर लोग किस तरह काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी रियासत एक ऐसी रियासत है कि जो सिर्फ़ एक सियासत का अड्डा बनकर रह गई है। ये सारी चीज़ें आज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है, उन तमाम चीज़ों से आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किस तरह के सलूक किए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपकी नज़रों से हर लम्हा, हर घंटा, हर मिनट गुज़र रही हैं। हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ़ नारेबाजी की, जहाँ जिसका मफाद उसको नज़र आया वो वहाँ चला गया, जिस पार्टी में जिसको जिसका मफाद नज़र आया उसने वहाँ जाकर ज्वाइन कर लिया। बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए, बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पर लूटने की कोशिश की और अपनी अपनी पार्टियाँ बनाई, अपने अपने गिरोह बनाए, अपने अपने ग्रुप बनाए और लोगों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया, जिसका खमियाजा आज एक आम इंसान भुगत रहा है। जिन लोगों ने पिछले अरसे में पार्टियां बनाई या नए नए ग्रुप बनाए, वो आज जाकर उन मासूम लोगों का हाल देखें, उनसे पूछें कि उनके दिल पर क्या गुजर रही है कि जिस शख्स के पास एक टाइम का खाना मैसर नहीं और उसका मकान एक सेकंड में तोड़ दिया जाए, यह कहकर कि ये हुकूमत की प्रॉपर्टी है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो आप जाकर पूछें कि उसके दिल पर क्या बीत रही है। जिन लोगों ने वो गिरोह बनाए, जिन लोगों ने वो ग्रुप बनाए, वो जमातें बनाई, उनमें से कुछ सक्सेसफुल हैं, कुछ जेलों में हैं। सक्सेसफुल कामयाब तरीन वो हैं कि जिन्होंने भाजपा का हाथ थामा, भाजपा की जोली में जाकर जो है सजदा टेका, उनको अपना आका माना, वो कामयाब हैं। और पिछले दिनों में जिन लोगों ने भाजपा को ज्वाइन किया, उनका सिर्फ़ एक ही मकसद था कि वो अपनी ज़मीन, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी मकान और अपने जो बिल्डिंग्स थी या जितने भी कारोबार, बिज़नेस गैर कानूनी थी, वो बचाना चाहते थे। और भाजपा ने खुले लफ्ज़ों में उनसे कहा कि अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो आपके साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो आम जनता के साथ होगा। इसके अलावा साथियों, आपको एक बात याद होगी, गालिबन अगर मुझे सही याद हो तो आज से 1 साल पहले रविंदर रैना ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, जम्मू का एक कोई है उसके साथ उसका इंटरव्यू था, तो उसने कहा था, उस जो इंटरव्यू ले रहा था उसने पूछा कि रैना साहब, बुखारी और ये जो लोग हैं इनके बारे में आपका क्या रद्द अमल है। तो उस वक़्त रैना ने कहा था कि जनाब तुसी चिंता नहीं करनी, ये बुखारी, शखारी, गुलाम, शुलाम, इन्हें सारे जय जय श्री राम आखना। तो आपको पता है वो जय जय श्री राम का मतलब क्या था? वो जय जय श्री राम का मतलब यही था। ये ज़रूरी नहीं कि कोई बोलकर ही मुंह से कहे जय श्री राम तब उसका कबूल होगा, नहीं, वो यही है कि आपने उनके सामने घुटने टेक दिए, इसका मतलब है आपने जय श्री राम बोल दिया। आज आपकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, आपके कारोबार ख़त्म किए जा रहे हैं, आपको घरों से बेघर किया जा रहा है, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और मैंने अक्सर और बेशतर अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में कहा है कि मुसलमानों कुछ गैरत करो, कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। ये मुस्लिम अक्सरियत रियासत थी और जहाँ पर हमारा दबदबा था। आज हम यहाँ पर जलील हो रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी और अहम वजह यह है कि हम एक नहीं, हमारे अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं है। सबसे पहली बात, हम सियासी जमातों में बटे हुए, हम मजहबी जमातों में बटे हुए, हम मसलकी जमातों में बटे हुए हैं। कोई भी एक पहलू ऐसा नहीं कि जहाँ पर हम एक हों, इकट्ठा हों, कोई एक हमारा इमाम हो, कोई एक हमारा लीडर हो, कोई एक हमारा रहबर हो जिसके पीछे सारी आवाम चले। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मुझे आज तक नज़र नहीं आया। क्यों लोग इतने फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, क्यों लोग इतनी जमातों में बटे हुए हैं और क्यों लोग इतनी सियासी जमातों में बटे हुए हैं, उसका खमियाजा, उसका नतीजा आज आपके सामने है। और जिस वक़्त केजरीवाल से मिलने कुछ लोग दिल्ली गए थे और मिलकर वापस आकर उन्होंने जम्मू कश्मीर में केजरीवाल का डंका बजाया और लोगों से कहा कि आप जो है आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें और हमें
جو ہے کامیاب کریں۔ اس وقت کی جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں، ایک اور نئی جماعت کو یہاں پر جو ہے آپ کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی جتنی بھی پراپرٹیز ہیں، اور خاص طور سے مسلمانوں کے پاس جو اچھی اچھی پراپرٹی ہیں، جو مین جگہیں ہیں، جو بزنس والے علاقے ہیں، ان کو آپ سے لے لیا جائے گا، آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ وہ چیز آپ ثابت ہو گئی آج۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز یہاں پر اور بتا دینا چاہتا ہوں، جموں کی جو عوام ہے، 2 دن پہلے جموں ملک مارکیٹ یا بھٹنڈی میں جو ہوا، وہ لوگ جو ہے قابل تعریف ہیں، ان کو جو ہے میری طرف سے سلام ہے۔ سلام اس لیے ہے کہ انہوں نے جو ہنگامہ کیا، تھوڑی بہت جو ہے جو وقت کے جو دجال ہیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی، اور میڈیا جو ہے وہاں کا جموں کا کتے کی طرح بھونک رہا تھا کہ پتھراؤ ہو گیا، پتھراؤ کر دیا، زخمی ہو گئے، تم سارے مر جاؤ، میری تو یہی دعا ہے۔ بھائی ایک آدمی کا آپ اس کی زمین چھین رہے ہو، اس کا مکان، اس کو بے گھر کر رہے ہو، تو پتھر نہیں مارے گا؟ اتنا بھی حق نہیں ہے اس کو پتھر مارنے کا؟ تو جموں کے لوگوں نے کچھ نہ کچھ جو ہے ہمت رکھی، جرأت کا مظاہرہ کیا۔ دوسری طرف سرن کوٹ کی اگر میں بات کروں تو سرن کوٹ میں ابھی تک نوٹس بھی نہیں دیے تھے، تو اس سے پہلے جب لوگوں نے سنا، لوگوں کی ہوا ٹائٹ ہو گئی اور لوگوں نے اپنے مکان توڑنے شروع کر دیے۔ اب یہاں پر آپ جانتے ہیں لوگوں کے اندر یہ اتنی کمزوری کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے لیڈر کمزور ہیں۔ لیڈر کہاں؟ ہو تو گیدڑ ہیں، کوئی سامنے نہیں آنے کو تیار، سب اپنے اپنے بلوں میں گھس کر بیٹھے ہوئے ہیں، چوہے اور گیدڑوں کی طرح، بندروں کی طرح۔ یہ وقت سامنے آنے کا تھا۔ جو لوگ اس عوام سے آج سے پہلے ووٹ لیتے رہے، اپنی سیاسی روٹیاں سیکتے رہے، اس مصیبت کی گھڑی میں اگر وہ سامنے نہ آئے تو ان کو گیدڑ نہیں تو کیا کہا جائے؟ میری نظر میں، میری سوچ میں وہ گیدڑ ہی ہیں جو اس مصیبت کی گھڑی میں بھی ساتھ نہیں آئے۔ ہونا یہ چاہیے تھا عام، جہاں پر جو دوسری ریاستیں ہیں وہاں کے جو لیڈر ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جب بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ اس چیز کو جانتے ہیں، آج نہیں تو کل نہیں اس عوام کی ضرورت ہمیں پڑے گی، ہمیں ان کے پاس جانا پڑے گا، تو وہ اسی حساب سے عوام کو ڈیل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جب یہ اناؤنسمنٹ کیا گیا تھا کہ جتنی بھی جو اس طرح کی جو پراپرٹی ہیں، جو سرکاری زمین ہے، اس کو آپ لیں، لیکن کس سے لیں؟ کہ جو بڑے بڑے مافیا ہیں ان سے آپ لینا، جن لوگوں کے جناب درجنوں کے حساب سے کریشر چل رہے ہیں، جن لوگوں نے قبرستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور وہاں پر جو ہے غیر قانونی کام چل رہے ہیں، تو ان سے آپ لیں، ہم کہاں منع کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے روڈ کی جو ہے زمین ہڑپ کی ہوئی ہے، بس اسٹینڈوں کی زمین ہڑپ کی ہوئی ہے، اور جو اس طرح کی جو سرکاری جگہ ہیں ان سے آپ لیں، لیکن ایک شخص جس کے پاس 2 یا 3 مرلے میں مکان ہے، چھوٹی سی دکان ہے، اس کو آپ کس حساب سے جو ہے خالی کر رہے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے، یہ میرا مین مدعا ہے۔ تو کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ جو ہمارے لیڈر تھے ان کو یہ چاہیے تھا کہ جب یہاں پر جموں کشمیر میں اناؤنسمنٹ کیا گیا تھا، یہ اعلان کیا گیا تھا کہ آپ کی زمینیں ہم توڑنے والے ہیں، تو یہ لیڈر جو ہے عوام سے گہار لگاتے کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں، سڑکوں پر بیٹھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو جا کر بات بنتی۔ جو موجودہ دلال، جو دجال یا جو ظالم لوگ بیٹھے ہیں، ان کے کانوں میں کہیں آواز جاتی کہ بھائی لوگوں کے اندر ایک غصہ ہے، تو آپ کے پاس کوئی آتا، آپ کی بات سنتا، آپ کی بات مانی جاتی۔ لیکن آپ نے جو ہے پہلے ہی جو ہی اعلان کیا، اور اعلان کرنے سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے مکان توڑنے شروع کر دیے، اور جیسے اعلان ہوا تو لوگوں نے خود مکان توڑے، آپ نے دیکھا ویڈیو میں۔ تو میرے کہنے کا مقصد، میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آج جو عوام خستہ حال ہے، کل ایک ساتھی نے فیس بک پر لکھا تھا، ایک غالباً شعر تھا کہ ہم اتنے کمزور یا لاچار یا پریشان کیوں ہیں، تو میں نے وہاں پر کمنٹ کیا تھا کہ 500 میں ووٹ دیا اس لیے۔ تو 500 میں ووٹ دینے کا مقصد کیا ہے؟ جب الیکشن آتے ہیں تو ہر کتا بلا اٹھ کے ہمارے پاس آ جاتا ہے، اس وقت وہ ہمارا بچہ بننے کو تیار ہو جاتا ہے، ہماری جی حضوری کرتا ہے، ہماری منت و سماج کر کے ہم سے ووٹ مانگتا ہے، اور 500 روپے ہماری جیب میں ڈال کے ہمارا ووٹ لے کر چلے جاتا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس ووٹ کی قیمت، اس کی وقت کیا ہے۔ اسی وجہ سے آج ہمارے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں ہمارے درمیان۔ اور آخر میں ایک بات میں اور یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ آج بھی اگر آپ نہیں سنبھلیں گے، نہیں سمجھیں گے، تو آنے والا جو وقت ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ آنے والا جو وقت ہے دوستو، اس میں یہ ہوگا کہ جو موجودہ جو وقت کا جو دجال ہوگا، وہ آپ کو جو کہے گا، جو اس کا حکم نامہ ہوگا، آپ کو ماننا پڑے گا، نہیں تو آپ کو اپنی جان گنوانی پڑے گی۔ 2 میں سے ایک آپشن آپ کو چننا پڑے گا۔ تو ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ سنبھل جائیں اور ایک ہو جائیں، اور اس اپنی ریاست کو بچائیں، اپنی زمینوں کو بچائیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اب جو ہو رہا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، یہ بات آپ میری لکھ لو۔ اب جو ہو رہا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن آگے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ بی جے پی کا جو مشن تھا وہ اپنے مشن میں کامیاب ہے، اس سے مجھے کوئی گلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ایک طویل عرصے سے اس سسٹم میں لگی ہوئی تھی کہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں، اور وہ ان تمام چیزوں میں سفل ہے، کامیاب ہے، وہ کر رہی ہے اور کرے گی۔ جب تک اس کی ساری جو
प्लानिंग है वो पूरी नहीं होगी तब तक वो इलेक्शन कभी भी जम्मू कश्मीर में नहीं करवाएगी। लेकिन जब आप जम्मू कश्मीर में जो भाजपा के नेता हैं उनसे आप सवाल पूछेंगे कि जनाब इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे, तो वो कहते हैं जनाब इलेक्शन हमारे हाथ में तो नहीं है, इलेक्शन करवाना ना करवाना ये तो इलेक्शन उसके हाथ में है, जो क्या बोलते हैं उसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? भाजपा, उनका बंदा है ना, हमने तो बिठाया नहीं। तो जब तक इनकी अपनी जो सारी मंशा है वो पूरी नहीं होगी, ये जम्मू कश्मीर में कभी भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे। ये ख्वाब आप जहन से निकाल दें। लेकिन मेरा आपके दरमियान आने का मकसद और आपको समझाने का मकसद ये है कि जब इलेक्शन आएंगे तो किसी एक जमात को चुन लें, भाजपा को छोड़कर सारे जम्मू कश्मीर की आवाम फुल मेजॉरिटी में उसको वोट दें, उसको कामयाब करें, ताकि आने वाला वक्त आपके लिए आसान हो जाए। जो प्रॉपर्टी आपकी टूट गई वो वापस नहीं आ सकती। लेकिन ये मेरा दावा है कि अगर आप आने वाले इलेक्शन में एक हो जाते हैं तो ये चीज़ याद रखें, आप किसी भी एक जमात को कामयाब करें और उसके साथ ये एग्रीमेंट करें कि जनाब हम आपको कामयाब करेंगे, हमारे वोट आपकी झोली में हैं, बशर्तिया कि जब आप जीतेंगे हमारी ज़मीनें हमें वापस चाहिए। सीधी सी बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत बनाते हैं तो हम उसके जो ज़िम्मेदार हैं हम उनसे बात करेंगे, जनाब हम आपको वोट देंगे, आपको जिताएंगे, लेकिन हमें हमारी ज़मीनें वापस चाहिए। तो जब हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर मिसाल के तौर पर जिता देते हैं, उसको कामयाब बनाते हैं, तो जब वो हुकूमत में आएगी, फुल मेजॉरिटी जब सरकार में आएगी, तो ये सारी ज़मीनें जो हैं वो हमें वापस मिल जाएंगी। बिल्डिंगें जो गिर गई हैं वो तो कोई वापस नहीं देगा, जिसका घर गिर गया वो वापस नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो इन दज्जालों ने हमारी ज़मीनों में आकर जो पट्टियाँ लगाई हैं या जो पत्थरों पर लिख कर लगाया है कि ये सरकारी ज़मीन है, ये हम उखाड़ फेंकेंगे और इंशाल्लाह अपनी ज़मीन वापस लेंगे। तो ये काम आपने करना है अगर आपने अपना मुस्तकबिल को जो है वो बचा के रखना है, तो ये एक आपके पास आखिरी रास्ता है। बहरहाल वीडियो बहुत लंबी हो गई आज, लेकिन हकीकत अगर बताऊं दोस्तों तो मुझे आज बोलने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो हालात देख रहा हूँ, जो वीडियोस सामने आ रही हैं, लोग रो रहे हैं, माएँ बच्चे औरतें चिल्ला रही हैं, बिलबिला रही हैं, यकीन माने वो चीज़ें देखकर बिल्कुल बोलने को दिल नहीं कर रहा। दिल टूट गया। क्यों टूटा? ये जो हमारे जालिम जो पीछे जो 50-50, 60-60, 40-40 सालों से हमारे ऊपर जो लीडरशिप बनी हुई थी ना, जो हमें लीड कर रहे थे, जो हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे थे, जिन्होंने हमारा खून पसीना चूस कर अपनी जो है कुर्सियाँ बनाई, कोठियाँ बनाई, बंगले बनाए और गाड़ियाँ बनाई, इनकी वजह से ये सब हो रहा है। अगर ये लोग जब हुकूमत में थे ना, ये जालिम, ये दज्जाल, अगर कोई मजबूत कानून हमारे लिए बनाते, हमारी ज़मीनों के लिए बनाते, तो आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। बहरहाल अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारे मामलात जो है वो उनमें कुछ आसानियाँ पैदा करे। बिलाखिर आपसे इजाज़त चाहूँगा और यही बात कहूँगा कि एक हो जाएं, अभी भी वक्त है। और आखिरी जो रास्ता है आपके पास वो यही है कि आने वाले इलेक्शन में आप एक हो जाएं, एक बार किसी भी एक पार्टी को कामयाब करें। मैं किसी पार्टी की यहाँ प्रमोशन या सपोर्ट के लिए नहीं आया। किसी भी एक पार्टी को आप चुन लें, भाजपा को छोड़कर, उसको कामयाब बनाएं, इंशाल्लाह हमें फ़ायदा होगा। दूसरी बात, ये जो पिछले दिनों में कुछ डीडीसी मेंबर, कुछ पंच, कुछ सरपंच जिन्होंने भाजपा ज्वाइन की है, ये एक नंबर के बेगैरत, कमीने और दलाल हैं। इन लोगों ने हमारे वोटों का सौदा किया, वोट लिया काम के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, और बिल्कुल जो है आज़ादाना तौर पर इलेक्शन लड़ा, लोगों के वोट हासिल किए, सीट ली और उसके बाद भाजपा में चले गए। इनसे बड़ा दलाल, बेगैरत कोई और नहीं हो सकता, कोई भी हो उसमें। तो इन लोगों पर भरोसा ना करें। आने वाले इलेक्शन में इनको भी जवाब दें कि जिन्होंने आज़ाद उम्मीदवार खड़ा होकर हमसे वोट लिया और आखिर में जाकर अपना सजदा जो है भाजपा की गोद में टेका। लानत है ऐसे लीडरों पर, लानत है ऐसे उन लोगों पर। बहरहाल दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी होगी, माज़रत ख़्वाह हूँ आपसे। जो लोग अपना टाइम निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।